औरंगजेब का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में बहुत बड़ा बयान दिया है। अबू आजमी को लेकर देवेंद्र फडणवीस से पूछे गए सवाल पर सीएम ने कहा कि 100% जेल में डालेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। औरंगजेब का मामला अब भी शांत नहीं हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र के सीएम से जब अबू आजमी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 100% वो जेल जाएंगे। हालांकि आपको बताएं कि कोर्ट का दरवाजा भी अबू आजमी खटखटा सकते हैं, लेकिन उनके अबू आजमी के बेटे ने अभी भी अपने पिता के बयान का समर्थन किया है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अबू आजमी की तरफ से सफाई जरूर दी जा रही है। कोर्ट का दरवाजा वो खटखटा सकते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि 100% अबू आजमी जेल जाएंगे। कोण होता त्याच्याविषयी जर अबू आझमी बोलत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आझमीवर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आझमीला जेलमध्ये का टाकलं नाही? सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। और महाराष्ट्र विधान परिषद अबू आजमी की गिरफ्तारी की बात उठाने वाले उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। ये सरकार अबू आझमी को सरकार ने मैनेज किया था। ये खुद अबू आझमी ने कहा था। हमने तो सुना है कि अबू आझमी हर बार बीजेपी को मदद करते हैं। नहीं, आपने कहा कि उनको जेल में नहीं डालेंगे, तो मुख्यमंत्री ने कहा 100% उनको जेल में देखते हैं ना, हम तो मांग करेंगे। इधर अबू आजमी अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में अबू आजमी ने कहा है कि वो अपने सस्पेंशन के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। तो पूरे सत्र के लिए उनको सस्पेंड किया गया है अबू आजमी को। ऐसे में कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। महाराष्ट्र में अबू आजमी पर बड़ा एक्शन होता है और उसके बाद अब कोर्ट जा सकते हैं अबू आजमी। सर, आपने औरंगजेब की तारीफ या उनके बारे में कसीदे क्या कर दी थे, बवाल मच गया। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। ऐसा है ना कि मैंने कोई तारीफ नहीं कर दी। मेरे पास ये पेपर है, आप देख लीजिए। ये आईएएस के पेपर, आईएएस के इंटरव्यू में ये पूछा गया। इसमें 13, ये आप देखिए, एक ही पॉइंट पूछता हूँ मैं आपसे कि ये पूछ रहे हैं कि किस मुगल शासक के शासनकाल में शासक और प्रशासन द्वारा अधिकतम हिंदुओं को रोजगार दिया गया था। इसमें हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां। इसका जो सही रिप्लाई जो आया है, सही रिप्लाई इसकी है औरंगजेब। मैं क्या कहूँ कि वो ख़राब है? हमारे हिंदू भाइयों को सबसे ज़्यादा मुग़ल बादशाह ने अगर नौकरी दिया तो मैं उसको कैसे ख़राब कह दूँ? मेरे पास ये नाम है, आप देख लीजिए। इसमें सतीश चंद्रा, अद्री क्रुस्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, राम पुनियानी साहब, अवध ओझा जी, मीना भार्गव, इन सब के स्टेटमेंट मेरे पास है। इन सब ने जो जो बातें कही थी उनके बारे में, उसी से कुछ लगी हुई बातें मैंने कह दिया कि उन्होंने ये किया, उन्होंने किया। मैंने पढ़ा है कि उनके ज़माने में जो है भारत जो अपना जीडीपी ज़्यादा था, वही सब मैंने बोल दिया। और जो मैंने पढ़ा किताबों में, हिस्टोरियन ने जो लिखा है, मैंने किसी की बुराई तो कुछ किया नहीं। अब इसमें किसी महान पुरुषों के क्या अपमान हो, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं, सोच भी नहीं सकता मैं। तो इतना बवाल क्यों मच गया फिर? इसलिए कि बीजेपी को इन सब चीज़ों को उठा करके ना पोलराइज करना है। उनको लगता है कि चिल्लाएंगे तो आम आदमी जो है समझता नहीं, वो उसको उससे फ़ायदा होगा। हर चीज़ को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ज़बरदस्ती देश के जो है आज़ादी को ख़त्म करके, किसी को बोलने की आज़ादी ख़त्म करके सिर्फ ये ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। बाकी मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैंने कोई गलत चीज़ नहीं उठाया। तो महाराष्ट्र सरकार में सीएम या एफडीटी से 700 रुपये के जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज को जिस तरह क्रूरता से मारा गया, उसकी तारीफ करना एक बड़ा गुनाह है। और महाराष्ट्र के नेता या महाराष्ट्र की जनता औरंगजेब की तारीफ करने पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा है कि उन किताबों में बैन करना चाहिए जो तारीफ़ कर रहे हैं। उन हिस्टोरियन पर बैन करना चाहिए जो तारीफ़ कर रहे हैं। किताबों में जो लिखा है वही पढ़ूँ कि क्या पढ़ूँ मैं? जिन्होंने जो तारीफ़ किया उन पर कुछ आपने किया ही नहीं आज तक। और जो अपमानित कर रहे हैं, प्रशांत कोरटकर, राहुल सोलापुरकर, आप उन पर कुछ केस नहीं करो, उनको कुछ नहीं करो। मैं इनकी बातों को पढ़ के बोल दूँ तो मुझे आप जो है इतना ज़्यादा आप जो है मेरे ऊपर कड़क एक्शन लेना चाहते हो। और इस बीच बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि कोई आक्रांताओं का गुणगान करे। जो औरंगजेब पर ये बयान है जायज था, क्या आप समझते हैं सर? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आक्रांताओं की स्तुति के तौर से अगर कुछ लोग जो है उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो आक्रांताओं की स्तुति के तौर से उसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। और इन जालिमों के जुर्म और जुल्म
की जो जय जयकारी जमात है उसको समझना चाहिए कि आज जो है वो देश उस जख्म को आज भी नहीं भूला है जो जख्म इन विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत के जरिए देश पर लगा है। तो अब जब महाराष्ट्र के सीएम इस तरीके की बात कहते हैं तो आप उनके इन वक्तव्य से सहमत हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो लोग भी आज जो है वो इस पागलपन में लगे हुए हैं कि हमें तो जो है वो अभिव्यक्ति की हमारी स्वतंत्रता है, हम कुछ भी जो है उलूल जुलूल करेंगे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग जो है वो आक्रांताओं की स्तुति के तौर से करेंगे, ये स्वीकार नहीं। और बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने बड़ी बात कही है। मुनगंटीवार ने यह कहा है कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई कम है। अबू आजमी को विधानसभा की मेंबरशिप से टर्मिनेट कर देना चाहिए, यानी उनकी विधानसभा मेंबरशिप रद्द कर देनी चाहिए। रिजाइन क्यों भैया, टर्मिनेट कर लेना चाहिए ना। रिजाइन क्या मांगने का, वो रिजाइन देगा क्या? औरंगजेब की बात करने वाला रिजाइन करेगा? हमारे पास अब लोकशाही है, हमारे संविधान के भवानी शब्दों से वो उसको टर्मिनेट करना चाहिए। और इस बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि अगर कोई आदमी ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में अपने विचार रखता है तो उसे जेल कैसे भेज सकते हैं। इसी देश में कुछ लोग गोडसे की पूजा करते हैं तो उस पर क्यों कोई कुछ नहीं बोलता है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित हैं। संदीप दीक्षित जी, औरंगजेब को लेकर के एक फिल्म बनी, उनकी भूमिका को लेकर, उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। अबू आजमी ने ऐसा बयान दिया कि वो क्रूर शासक नहीं था, उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उनको विधानसभा सस्पेंड किया गया और अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनको 100% जेल भेजेंगे। देखो साहब, किसी की क्या किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में कोई ओपिनियन होती है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। हर आदमी अपना ओपिनियन रख सकता है, रखे भाई। और किसी के बारे में कोई ओपिनियन हो, कोई हो, उससे आप जेल कैसे भेज सकते हैं, ये बात नहीं मैं समझ पाता हूँ। मैं चलिए कानून क्या है वो बेहतर जानेंगे। इसी देश में बहुत से लोग हैं जो गोडसे की पूजा करते हैं, उन पे मंदिर बनाना चाहते हैं, तो क्या कभी फडणवीस जी ने उनको भी जेल भेजने की बात की है क्या? तो इसका कोई मतलब खास होता नहीं है। फडणवीस जी को सरकार मिली है महाराष्ट्र में, आप अपनी सरकार चलाइए। आपके अब झगड़े हो रहे हैं सरकार में, कभी शिंदे जी कुछ कह रहे हैं, कभी एनसीपी से कुछ आपका झगड़ा चल रहा है। आपको अगले 3-4 साल सरकार चलानी है, या तो इनको लग रहा है कि सरकार चल नहीं पा रही है इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप अपना काम करिए, लोगों ने आपको समय दिया है, लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया, अच्छी सरकार चलाइए। उन्होंने ये भी कहा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने छत्रपति शिवाजी के बारे में जो लिखा है, क्या बोलेगी कांग्रेस या अपोजिशन के लोग उसका जवाब देंगे? साहब, पहले तो मैं नहीं जानता उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो मुझे तो इतना याद नहीं है। दूसरा, किसी की कोई जवाबदेही किसी के लिए नहीं होती है। इनके ही पार्टी में लोग, जैसे मैंने कहा, कभी ये गोडसे की तारीफ करते हैं, कभी ये क्या इनसे पूछ लें कि 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट में इनके सब पूर्वज कहाँ थे, पूरे आज़ादी के आंदोलन में ये लोग किसके साथ खड़े थे। जब सुभाष बाबू अपनी आईने के लिए लोगों से खून मांग रहे थे तो हिंदू महासभा लोगों को भर रहा था फौज में कि आप अंग्रेजी लोगों के साथ लड़िए। ये सब तमाम होते हैं इतिहास के सवाल। एक समय आता है, एक समय चले जाता है। बार बार मैं इनसे कह रहा हूँ, आप अपनी सरकार चलाइए। क्या सरकार नहीं चल पा रही है आपसे? या तो ऐसा लग रहा है कि इतने घबरा गए हैं फडणवीस जी कि वो शिंदे जी के सवालों पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, एनसीपी के सवालों पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ये इधर उधर के सवाल उठा रहे हैं। योगी जी ने कहा कि भेज दीजिए उनको उत्तर प्रदेश में, हम बता देंगे। ये सब क्या मतलब है? कौन क्या किसको बताएगा कि कोई क्या किसी के बारे में विचार रखता है नहीं रखता है? ये स्वतंत्रता की बात होती है, लोग अपने विचार रखते हैं। बात यह है कि अगर कोई गैरकानूनी काम कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे किसी न किसी तरीके से संविधान का उल्लंघन हो रहा है, उन पर आप सजा करिए, उन पर आप एक्शन करिए।